राम कथा में हर बात के तार आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी बात बिना वजह नहीं हुई, हर बात की वजह थी। हर कहानी में एक लीला थी, और क्योंकि हम भगवान की लीला को समझ नहीं पाते, इसलिए ऐसा समझते हैं कि शायद इसका होना महज इत्तेफाक रहा होगा। आज हम बात करेंगे रामायण की एक ऐसी कहानी की जिसके तार कैकेयी से पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। तो क्या कैकेयी ले रही थी श्री राम से पिछले जन्म का बदला, और कैसे कैकेयी की शादी का अरमान रहा अधूरा? जानेंगे ये सारी बातें। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कैकेयी के पिछले जन्म की कहानी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया था, तब कैकेयी ने राजकुमारी वैभवी के रूप में जन्म लिया था। राजकुमारी वैभवी दिखने में बहुत सुंदर थी और उन्हें इस बात का काफी घमंड भी था, जिस कारण वो अक्सर अपनी सेविकाओं को और दास दासियों को नीचा दिखाती रहती थी। जब एक दिन उन्होंने अपनी नलिनी नाम की दासी को छोटी सी गलती पर बहुत डांटा, तो नलिनी ने गुस्से में आकर उसे पलटकर जवाब दे दिया। इससे गुस्सा होकर वैभवी ने गरम सलाखों में जलती हुई लोहे के छड़ी से उसे पिटवाया, जिससे नलिनी की कमर टूट गई। नलिनी ने तड़पते हुए वैभवी को श्राप दिया कि तूने एक दासी का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अगले जन्म में एक दासी ही तेरा जीवन बर्बाद कर देगी। नलिनी ने अगले जन्म में मंथरा बनकर आई, जो पिछले जन्म के प्रकोप के कारण कुबड़ी ही पैदा हुई। मंथरा को अपना पिछला जन्म याद था, तभी उसने कैकेयी को इतना भड़काया कि उसने श्री राम के लिए वनवास मांग लिया। मंथरा के ही कारण उनके बेटे भारत ने उन्हें त्याग दिया। उनके पति दशरथ की मृत्यु हो गई और उन्हें आज तक खराब माँ के उदाहरण के रूप में याद रखा जाता है। पर कैकेयी के पिछले जन्म के पाप अभी खत्म नहीं हुए थे। एक बार वैभवी सरोवर में स्नान कर रही थी कि तभी वहाँ परशुराम आ पहुँचे। परशुराम ने स्त्रियों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। तपस्वी होने के कारण उन्हें किसी का रूप सौंदर्य आकर्षित नहीं कर रहा था। पर रानी अपने मद में ऐसी चूर थी कि उसने परशुराम पर इल्जाम लगाया कि वो उन्हें निहार रहे थे और उनकी नजर खराब है। गुस्सा होकर परशुराम ने कहा कि अगर मेरी सोच या नजर में कोई भी दोष होगा तो मैं अभी भस्म हो जाऊंगा, और अगर मैं पाक साफ हूँ तो ये सरोवर अभी के अभी मेरे तप के प्रभाव से सूख जाए। परशुराम के ऐसा कहते ही पूरा सरोवर सूख गया। सब स्त्रियों ने परशुराम से माफी मांगी। तब परशुराम ने सरोवर वापस भर कर दिया। वैभवी परशुराम जी से इस कदर प्रभावित हुई कि उनकी पति रूप में कामना करने लगी। उन्होंने परशुराम के पास जाकर कहा कि वो उन्हें अपना पति बनाना चाहती है, पर परशुराम ने ये कहकर मना कर दिया कि वो आजीवन ब्रह्मचारी है। वैभवी ने फिर पूछा कि अगर उनके पिता भी सप्त ऋषि होकर शादी कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं? परशुराम ने उन्हें फिर मना कर दिया। तीसरी बार जब वैभवी ने परशुराम को कहा कि वो इस देश की राजकुमारी है और उनका कहा न मानने पर उन्हें भयंकर सजा भुगतनी पड़ेगी, परशुराम ने फिर से वैभवी को टोकते हुए कहा कि उन्होंने उनको ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने से 3 बार रोका है, इसलिए अगले जन्म में वो अपने पति की तीसरी पत्नी बनेगी। इसके कुछ समय बाद ही परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या सहस्त्रबाहु के बेटों ने कर दी, जिसके बाद परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय से विहीन करने की कसम खाई। परशुराम ने सभी क्षत्रियों के साथ भीषण युद्ध किया, जिसमें सारे क्षत्रिय मारे गए। इनमें से एक क्षत्रिय वैभवी के पिता भी थे। वैभवी फिर एक बार परशुराम के पास गई और बोली कि अब हमारे राज्य में कोई राजा भी नहीं रह गया है, क्योंकि तुमने मेरे पिता की हत्या की है, इसलिए मेरा ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तुमको मुझसे शादी करके यहाँ का राजकाज संभालना पड़ेगा। परशुराम ने दोनों ही बातों के लिए मना कर दिया और कहा कि उनके लिए तपोवन ही सही जगह है, महल नहीं। इस पर गुस्सा होकर वैभवी ने उसे श्राप दिया कि तुमने जंगल में तपस्या करने के लिए मेरा अपमान किया है, इसलिए अगले जन्म में तुमको महल होते हुए भी जंगल में तपस्वी वाला जीवन बिताना पड़ेगा। और जैसे मैं अपने पिता के वियोग में तड़प रही हूँ, वैसे ही तुमको भी अपने पिता से अलग होकर उनकी याद में तड़पना पड़ेगा, पर वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे। परशुराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वो चिरंजीवी है, इसलिए उनका अगला जन्म नहीं होगा, पर हाँ, वो खुद श्री विष्णु के अवतार है,
इसलिए जो भी उन्होंने कहा है वो सब श्री विष्णु के अगले जन्म में सिद्ध होगी और वो खुद इन सब के साक्षी बनेंगे। ये बोलकर परशुराम वहाँ से चले गए। पिता की मौत और परशुराम के उनको नहीं अपनाने के सदमे से वैभवी बीमार पड़ गई और कुछ समय बाद ही चल बसी। समय आने पर वैभवी ने कई रूप में जन्म लिया और श्री राम को वन भेजकर अपने श्राप को पूरा किया। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अलग अलग भगवानों की रोचक कथाओं से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।